श्रावक का जीवन इस पंचम काल में भी मोक्ष मार्ग पर चलने वाला होता है। मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग में कोई अंतर नहीं है, मार्ग वही है। सिर्फ जब दृष्टि बदल जाती है तो हमारा मार्ग बदल जाता है, लक्ष्य बदल जाता है। जब एक श्रावक चाबी लेकर के दुकान की ओर जाता है तो संसार मार्गी कहलाता है। जब वही श्रावक चावल लेकर के जाता है मंदिर की ओर तो मोक्ष मार्गी कहलाता है। बस यही अंतर है संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग में। जब वही गृहस्थ मुनि के साथ चलता है अनिल भैया तो मोक्ष मार्गी हो जाता है, और जब वही अपनी पत्नी के साथ चलता है तो संसार मार्गी हो जाता है। क्योंकि मुनि के साथ जब चलता है तो उसको मोक्ष मार्ग दिखता है, और साक्षात मोक्ष मार्ग दिखता है। चलते हुए मुनि को देख लेना अर्थात साक्षात मोक्ष मार्ग देख लेना है। इसलिए जैसे अभी हमारे हनुमान सागर जी महाराज, ये हमारी संख्या कोई दूसरे नहीं है। आप कहोगे हमारे संख्या महाराज हो के नहीं, बोलो। जो मूल परंपरा है आचार्य शांति सागर जी महाराज, उनके शिष्य आचार्य वीर सागर जी महाराज, उनके शिष्य आचार्य शिव सागर जी और धर्म सागर जी, ये वीर सागर जी महाराज के शिष्य थे दोनों। वीर सागर जी महाराज के दोनों शिष्य में शिव सागर जी महाराज बड़े होने के नाते पहले आचार्य बन गए, और उनकी समाधि के बाद आचार्य धर्म सागर जी आचार्य बन गए। उनके शिष्य आचार्य अभिनंदन सागर जी धर्म सागर जी महाराज के शिष्य, और आचार्य वो मुनि अमित सागर जी वो अंतिम और वो प्रथम। बस इतना अंतर है कि अभिनंदन सागर जी प्रथम शिष्य थे किसके? धर्म सागर जी के। जब आचार्य धर्म सागर जी महाराज को आचार्य पद मिला था, कहां पर? महावीर जी में। तो उस समय प्रथम दीक्षा दी थी आचार्य अभिनंदन सागर जी। उस समय एलक अवस्था में थे और उस समय उनकी प्रथम दीक्षा हुई। ऐसे आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज, और अंतिम शिष्य समाधि के पहले यदि दीक्षा दी है तो वो थे अमित सागर जी महाराज, जो आज वर्तमान में इसी परंपरा में आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, अभी समाधि के बाद अभिनंदन सागर जी महाराज की समाधि हो चुकी है। तो आचार्य वर्धमान सागर जी और आचार्य विपुल सागर जी, ये दो आचार्य अभी आचार्य धर्म सागर जी महाराज के शिष्य के रूप में यहां पर है, और मुनि के रूप में दो मुनिराज, एक है पुण्य सागर जी मुनिराज और एक आज मुनि अमित सागर जी महाराज, और उन्हीं के शिष्य हमारे ये महाराज हैं। इसलिए अभी जब 12 साल पहले 10 साल पहले जब हम फिरोजाबाद गए तब भी आपसे अमित सागर जी के साथ में मिलन हुआ। उसके बाद अभी पुनः यहाँ पर मिले। हमने कहा चलो अपने छोटे क्या कहें, शिष्य कहें या कुछ भी कहें, उनसे मिलने यहाँ पर हमारे भक्त कुछ है जो बहुत दिन से पिछली बार भी लगे रहे, नहीं महाराज आपको चलना, नहीं महाराज चलना है। लेकिन उस समय भी हमने कहा अपन तो अतिथि हैं, जिनकी ना आने की तिथि ना जाने की तिथि, हम तो अतिथि बन करके आए हैं और अतिथि बन करके चले जाएंगे, क्योंकि साधु सबसे बड़ा अतिथि होता है। मैं आप लोगों से कहूंगा, आपको पता हो कि कोई इस दुनिया से हमारा रिश्तेदार 1-2 दिन में जाने वाला आईसीयू में भर्ती है, तो बुलाने पे जाते हो कि बिना बुलाए जाते हो? बिना बुलाए जाते हो। पता नहीं कभी मिला कि नहीं, ये अंदर से भावना होती है। तो वहां पर
बिना बुलाए जाना पड़ता, बिना बुलाए जाता है मिलने। दुश्मन भी होगा तो भी वहां पर वो रिश्तेदार है, और आपकी वहां पर किसी प्रकार की तकरार भी होगी तो उसको भी भूल करके तुम उससे मिलने जाओगे कि भैया 2-4 दिन का मेहमान है, एक बार मिल तो लो, फिर मिले कि नहीं मिले। इसी प्रकार ध्यान रखना, ये मुनिराज इस पंचम काल में 7-8 भाव में अधिकतम, जगन से 7-8 भाव और उत्कृष्ट से 2-3 भाव लगते हैं, और इसमें ये मोक्ष चले जाते, क्योंकि आज भी मोक्ष मार्ग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले आज भी साधु हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। इस पंचम काल में सम्यक दर्शन होता कि नहीं, बोलो? होता है। तो सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान भी होता है, ये उपपत होता है। फिर इसके बाद में चारित्र भी, देखिए यदि सम्यक दर्शन हो जाएगा तो सम्यक का चरण चारित्र हो जाता है, उसकी चर्या में अंतर आ जाता है, उसके खान पान में अंतर आ जाता है, उसके बोलचाल में अंतर आ जाता है, उसके उठने बैठने में अंतर आ जाता है, उसके पहनने ओढ़ने में अंतर आ जाता है, उसके मिलन करने में अंतर आ जाता है। इसलिए कहा गया बंधुओं कि आप ध्यान रखो कि जब सम्यक दर्शन आज है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, तो आज मोक्ष मार्ग भी हमारे सामने है, और मोक्ष मार्ग पर चलने वाले मुनिराज आपके सामने हैं। ये कितने भाव के हैं? अच्छा ये बताओ, आपका नाम संचालक महोदय? पंकज जी, अनिल जी, आप मुझे ये बताइए कि हम मोक्ष चले जाएंगे और तुम भी मोक्ष चले जाओगे, तो वहां मिलन होगा क्या? नहीं होगा। फिर वहां मिलन नहीं होगा, वो अपने में वहां कोई मतलब नहीं, सब समान है, ना कोई शरीर है, ना परिचय है, ना कुछ, ना मिलना ना जुलना। हो सकता है कि हमारा और तुम्हारा अंतिम मिलन हो, ये अंतिम मिलन हो। तो मैं कहूंगा कि जब कोई भी 2-3-4 दिन का मेहमान बचा हो और आईसीयू में भर्ती हो तो आप मिलने जाते हो, तो इसी प्रकार मुनि महाराज आईसीयू में भर्ती हैं। और ध्यान रखना, ये 2-4 भाव में जाने वाले इस दुनिया से अब तुम मिल पाए कि नहीं मिल पाए, इसलिए जैसे आप अपने रिश्तेदार से आईसीयू में मिलने जाते हो, ऐसे मुनिराज के दर्शन करने एक बार जरूर चले जाना चाहिए, यदि भाव हो। और अभाव हो तो मत जाओ, अभाव हो तो मत जाना, और अभाव हो तो पता नहीं पर मिले कि नहीं मिले, और मिलन हो पाया कि नहीं हो पाया। तुमने यदि दिगंबर साधु के दर्शन नहीं कर पाए तो तुमसे अभागा कोई हो नहीं सकता। आज मछली से पूछो कि पानी की कीमत क्या है, जब तक वो मछली पानी में डली रहेगी तब तक उसको समझ में नहीं आता कि इसकी कीमत क्या है। जब उसको निकाल करके रेत पर पटक दो तब पता चलता है कि इस पानी की कीमत क्या है। इसी प्रकार हे जैनियों, मैं आपसे कहूंगा, इन मुनियों की और इस मंदिर की और धर्म की कीमत तुम्हें समझ में नहीं आ रही। जब यह जीवात्मा कोई नरक को निगोद में तड़पेगी तब समझ में आएगा कि इस जैन धर्म की और मुनियों की कीमत क्या थी। इसलिए समझिए, आप दिल्ली में रहने वाले हो, मैं बार बार कहता हूँ, आप शिखर जी क्यों जाते? पैसा कमाने का, पुण्य कमाने? पुण्य कमाने। और दिल्ली क्यों आते? पैसा कमाने का, पुण्य कमाने? पैसा कमाने। और मुनि महाराज क्यों आए? पुण्य कमाने का, हमारा उद्धार करने। अरे बंधुओं, जो तुमने पैसा कमाया है पाप से, उस पाप को धोने के लिए तुम्हारे यहाँ मुनिराज आ गए कि तुम दर्शन कर लो, अपने पाप धो लो, कुछ दान पुण्य कर लो। और ये मंदिर बनवा दिए, यदि मुनि महाराज ना हो तो तुम्हारे मंदिर भी ना बने, ये मरघट बनते रहे तुम्हारे। आपने सुना होगा, यहाँ तो हमेशा आते रहते। पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पर, आपको ध्यान हो या ना हो, 2012 में जब मैं हस्तिनापुर पंच कल्याण कराने के लिए गया था, तब दिल्ली आया था, कृष्णा नगर छूट गया था। हम अभी जो हमारे सुकुमार जी भैया बैठे कि चले गए कैलाश नगर, वहां आ करके फिर हम वहां से निकल गए थे बलबीर नगर। तब यहाँ आना था तो उस समय यहाँ पर मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज विराजमान थे। उस समय भी समाचार भेजा था कि मैं आने वाला हूं इधर। तो भी पुण्य की बात, और पुलक सागर जी से तो उस समय यहाँ नहीं मिल पाए, लेकिन हनुमान सागर से मिल गए। मतलब यहाँ जब आओ तो महाराज ही बने रहते। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। हे कृष्ण नगर वालों, बिन मांगे तुम्हें मिलते हैं। इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं कि
मोक्ष मार्ग कहाँ है, मुझे दिखाओ, दिखाओ भैया मोक्ष मार्ग कहाँ है। आदमी क्या करके दिखा, बस का मार्ग दिख रहा है, रेल का मार्ग दिख रहा है, दिख रहा कि नहीं? लेकिन मोक्ष का मार्ग हमें कहां दिखाई देता? मैं दिखाना चाहता हूं आज तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग। तुम्हारे यहाँ मुनिराज बहुत आते, खूब आचार आते, प्रवचन करते, लेकिन आज भी मैं आप उसी श्रृंखला में आपके बीच आया हूं, बिन बुलाए आया हूं, कुछ ही लोगों ने बुलाया इसलिए आ गया हूं। मैंने कहा दर्शन तो जरूर करूंगा, मेरी तमन्ना थी, नाम बहुत सुना था, बहुत अच्छा स्थान है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बड़ी समाज है। हमारे अनंत भैया तो कह रहे थे ये तो ऐसा है, आंख बंद करके तुम पत्थर फेंक देना तो जैन के ही घर में गिरेगा, इतने जैनी रहते हैं यहाँ पर। है ये गढ़ है ना, गढ़ है जैन। तो मैंने कहा गढ़ तो देख लूं, कैसा गढ़ है एक बार देखना तो चाहिए, और हमें तो भगवान के दर्शन करना है। हमारा संबंध देखिए, तुम्हारा संबंध किससे है तुम समझो, हमारे संबंध है, हम उनसे मिलने ना जाएं तो हमसे भी अभागा कोई नहीं होगा। हमारा संबंध भगवान से, तो अब तो भगवान से मिलने आ गए हैं, और हमारा संबंध इन मुनि राजों से है, सो मिलने आ गए। यहाँ छोटे और बड़े का कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि ज्ञान सबका समान है। वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं हमारे जो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स होते हैं इनकी संख्या सबकी बराबर होती, वो तो जितना विकास कर ले उसके ऊपर रहता है, सबके समान है। जैसे आप देखिए कि एक कब्जा लगा हुआ है, इसका यदि तुम स्थायी रखोगे तो जंग खा जाएगा, और उसका उपयोग करोगे तो चमक बनी रहेगी। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क का उपयोग करता रहता, उसके दिमाग विकसित हो जाता है और डेवलप हो जाता है, और जो नहीं करता तो वहीं सड़ा, उसकी कोशिकाएं में न्यूरॉन्स नष्ट हो जाते, और एक बार जब नष्ट हो जाते तो पुनः वो निर्मित नहीं होते हैं। इसलिए अपने दिमाग का विकास करो, अपने आप का विकास करो। और यहाँ पर ये कहूंगा मोक्ष मार्ग है, मैं आपको पूछता हूँ मोक्ष मार्ग आपको बताना चाहता हूँ। देखिए हवाई मार्ग इस वायुमंडल में है कि नहीं, बोलो दिखाओ जरा, कहाँ है? ऊपर देखो आकाश में दिख रहा है क्या हवाई मार्ग पर है कि नहीं? है ना, तो दिखाइए। बस जैसे हवाई मार्ग हमें दिखाई नहीं देता है, वैसे मोक्ष मार्ग इन आंखों से दिखाई नहीं देता, पर वो वायुयान जाता कैसे और कैसे होता, मैंने इसलिए बुलाया। देखिए भारत का नक्शा है मान लो हमारे सामने, और भारत के नक्शे में यहाँ पर एक चिड़िया बना दी दिल्ली में, और यहाँ से डैश 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 करके एक चिड़िया बना दी कहाँ, बम्बई में। तो यहाँ से जब हम पश्चिम दिशा में जाते हैं और यहाँ से 1500 किलोमीटर जाते हैं तो दिल्ली से कहाँ पहुंच जाते हैं, बॉम्बे। अब यहाँ से डैश डैश करके पूर्व तरफ जब हम चलते, वहाँ चिड़िया बनी है, तो वहां पर पता चला हम कलकत्ता पहुंच गए 1200 किलोमीटर में। अब देखिए यहाँ से अब चले डैश डैश, और यहाँ चिड़िया बनी, वहाँ जयपुर लिखा, और 250 किलोमीटर चले तो कहाँ पहुंच गए, जयपुर। तो हमने नक्शे से ज्ञान किया कि जयपुर का मार्ग कहाँ है, दिल्ली का मार्ग कहाँ है, मुंबई का मार्ग कहाँ है, जयपुर कलकत्ता का मार्ग कहाँ है, एक इससे ज्ञान किया, नक्शे से ज्ञान कर लिया। अब देखिए वायुयान ने उड़ान भरा, और उसको मालूम है उसमें एक दिशा सूचक यंत्र भी लगा है। आप तो अंदर देखे नहीं होंगे वायुयान, पर मैं तो अंदर जहां ड्राइवर बैठता हूं वहां भी देख के आया कि कैसे वो ड्राइविंग करता है, पायलट कैसे होता है। तो मैं आज जब वो चलता है तो वायुयान में वह दिशा सूचक यंत्र को देख करके चलता है कि मेरा वायुयान पश्चिम दिशा में चल रहा है, और अब दिल्ली से उड़ान भर करके अब ये बिल्कुल 1200 किलोमीटर 1300 आ गया, और सिग्नल मिलने लगे, मतलब बॉम्बे आ गए हैं। तो दिशा सूचक यंत्र से वह चलता है और वहां पहुंचता है। और ज्ञान दिशा सूचक यंत्र कैसे अपन जो ज्ञान करते इस नक्शे से करते, बस इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग है। बंधुओं ध्यान रखना, ये जनवाणी हमारी दिशा जनवाणी हमारे नक्शे का काम करती है, और गुरु हमारे दिशा सूचक यंत्र का काम करते हैं। और आज भी हमारी जनवाणी भी है और हमारे गुरु भी हैं, और इनके सहारे अर्थात जनवाणी के सहारे और गुरु के सहारे से चलोगे तो आप मोक्ष मार्ग पर चलोगे और मुक्ति को प्राप्त करोगे।